ओरिजिनल पेपर, जी हाँ, ये 100% नहीं 200% ओरिजिनल पेपर है, जो कि ऑफिशियली यूपी पॉलिटेक्निक में कंडक्ट करवाया गया था 2021 के एग्जाम में। और इस पेपर में किस तरीके के सवाल आए हुए हैं इसका आपको पहले आइडिया होगा, फिर उसका सॉल्यूशंस क्या आप कर पा रहे हैं उस पर आपको टाइम दिया जाएगा, और उसका फुल सॉल्यूशंस शॉर्ट मेथड से कैसे किया जाएगा उस पर भी होगा। और हालांकि ये यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर है, आप किसी भी पॉलिटेक्निक में हो, मैथमेटिक्स जो कि क्लास 10th पे आता है, चाहे बिहार का हो झारखंड का हो, और आप सबके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि आपको नए क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस बेस्ट होगी, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी बात कि रेशवा एकेडमी पे जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो मैच कर रहा है, क्या वैसे ही सवाल आ रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है, क्योंकि एकदम बेस्ट से बेस्ट करना है। और जैसे आज हमें यूपी का करवा रहे हैं, बीच बीच में बिहार का भी करवाते रहते हैं, झारखंड का भी करवाएंगे, IERT का भी करवाएंगे, तो जब मैं बिहार का करवाऊंगा तो यूपी वाले भी करेंगे। सब कुछ को पढ़ना है बेस्ट तरीके से। मैं चाहूंगा कि आप सभी स्मार्ट स्टूडेंट वीडियोस की शुरुआत लाइक बटन करके करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले वीडियोस को। फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ग्रैंड ओपनिंग करते हैं। तो गाइस, क्या आप सब लोग रेडी हैं? जरा एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होगा, और उसी के साथ बता दें पॉलिटेक्निक का हम लोग न्यू बैचेस शुरू किए हुए हैं बिल्कुल शुरू से, और वो भी रेशवा एकेडमी के ऐप में दिया जा रहा है। 1000 वीडियोस इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे, 15,000 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे। ऐप का नाम रेशवा एकेडमी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहो तो इंक्वायरी कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो कि हाँ सर हमें आपके यहाँ क्लासेस ज्वाइनिंग करनी है, या कुछ भी पूछना है। आपको पहले मैं बता दूं, पूरे एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, और ये इंडिया का बेस्ट पॉलिटेक्निक चैनल है जहां से सिलेक्शंस रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन होता है। आज आपने देखा होगा 70-80 बच्चों का पोस्ट गया होगा यूट्यूब पे, आपके ग्रुप में भी मिला होगा, कल भी परसों भी, मतलब पिछले महीनों से 1-1 महीने हो गए, अभी तक पोस्ट डेली, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन पोस्ट ना जा रहा हो। इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनकी मेहनत थी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चलिए। वेटिंग सोनू, ये तो डेली आता है, रेडी है। खुशी भी डेली आती है। बिट्टू सिंह, इंजीनियर टकल सरकार, सिविल इंजीनियरिंग। सर भूल गए क्या? अरे नहीं, मुझे याद है टकल भाई, है ना। सर मेरा टेस्ट में 8 रैंक है, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन कर लो। इस संडे को जो टेस्ट था, ठीक है, आई एम रेडी। नेताजी, चलो। अच्छा नेताजी तुम यहाँ पे भी पहले, बहुत मजा आएगा तब तो। सब लोग लाइक कर लिए हैं। कुणाल कह रहा है सर मुझे BKP इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी मिला है, ऑल द बेस्ट है आपको, गवर्नमेंट कॉलेज मिला, अच्छा लगा हमारा, है ना। बिल्कुल। विनोद, रोहित, पीयू, चलो इंजीनियर प्रियू, अंगद। तो पहला सवाल पटकने जा रहा हूं आपके स्क्रीन पे, और स्क्रीन को संभाल के रखना, नहीं मोबाइल ऐसे हंटिंग कर जाएगा, कांपने लगेगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन, चूंकि ये सीक्वेंस वाइज हम लोग करेंगे और इसमें 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बट हम कोशिश करेंगे कि आप इसे थोड़ी सी विजिबिलिटी में, आपको डार्क मोड कर दे रहा हूँ, नाइट मोड, ताकि दिख पाए। आपको जिस भी लैंग्वेज में आ रहा है क्वेश्चंस का आंसर बताइए, और 30 सेकंड से ज्यादा मत लेना, 30 सेकंड में आपको आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन स्क्रीन आपके है। फटाफट से सभी स्टूडेंट चैट सेक्शन में गाइस अपनी ग्रैंड ओपनिंग कीजिए। फैक्टराइजेशन ऑफ p के पावर 4 माइनस 81 का क्या होगा? और मैं बता दूं इस क्वेश्चन में भी एरर है ना। 1, 2 नहीं 3 क्वेश्चन में एरर आते हैं हर साल। आपको पकड़ना है, अपना राइट आंसर सॉल्व कराना है, और आपका आंसर क्या आ रहा है हमें उससे मैटर है। जस्ट आई एम चेकिंग योर आंसर। सर हाय महराज, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम है इंजीनियर अशोक सर। और आपका? आपको पता होगा। लीलावती देवी कह रही ए होगा, बहुत अच्छा। प्रियू कह रही है इंजीनियर प्रियू, तुम इंजीनियर अभी से अपने आप को मान लियो, बहुत अच्छी बात है प्रियू, तुम टेस्ट में रिजल्ट लाओ। मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं इस टेस्ट में फिर से बी आ रहा है, बी आ रहा है, वाह। गुरु जी नमस्ते। चलो यादव जी आशीर्वाद है। सभी ब्रांच की बुक सेम होती है क्या? बिल्कुल सेम होती है डियर, सही पकड़े आप।
ठीक है, PBA, प्रिया का, सौरभ बाबू, खुशी। सुनो, अब आपका टाइम खत्म, दी इंड। अब सुनो, इसका एकदम आसान सा आंसर है यार, आपको देख के ही लग रहा होगा सर इसको जैसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, पी के पावर 4 को। आपको बिल्कुल जबरदस्ती लिखेंगे, कोई रोकेगा नहीं। और 81 को आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई नहीं रोकेगा। अब पी देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए प्लस बी, यानी बी की जगह 9 है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। हो गया सर, हो गया। अब देखो, यहीं से आंसर मिला सकते हो, लेकिन आंसर कोई दिख रहा है नहीं, आंसर में आपको 3 3 3 दिख रहा है ना। यस, आपको हो गया। हाँ सर, ये तो लगभग दिख रहा है लेकिन गारंटीड नहीं है ना। तो आपको मैं बता दूं भाई साहब, आप इसे कह सकते हो कि पावर 3 है, 2 है, तो होएगा ही नहीं। देखो, ये जैसे का तैसा, इसके साथ प्लस में कोई फार्मूला नहीं काम करता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का थोड़ी ना होता है। तो ये प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा, इसको वैसे ही रहने दो। इसको तुम लिख सकते हो डियर पी स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। लो, काम बन गया, आंसर आ गया, लास्ट लाइन आंसर के फॉर्म में आएगा। तो ये सेम इट इज वैसे ही रहेगा, और ये हो गया एक ब्रैकेट में p प्लस 3 और दूसरे में p माइनस 3, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा आंसर मैच किया? हमने कहा था ना आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, p माइनस 3 p प्लस 3, ये दोनों तो मैच कर गया भाई साहब। हाँ, और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, ऑप्शन नंबर ऑफिशियली दिया भी गया है बी को, बट इनकेस टाइपिंग में थोड़ा सा है ना, क्योंकि ऑफिशियली इसके आंसर की में भी बी ही आया है, और आप सही हो, अपने आप को गलत ना समझो, बी वाले स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक आपको मेरी तरफ से, है ना। आप तो कंजूसी कर लेते हैं लाइक में, एज अ टीचर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं सेकेंड वन क्वेश्चन। और सेकेंड वन भाई इज्जत बचा लेना, मेरी नहीं अपनी। मैं एग्जाम में अपनी इज्जत दाव पे लगाता हूं कि हमारे स्टूडेंट है पास करके आएंगे, और आप उसे प्रूफ करते हो। सेकेंड वन क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा और करते हैं, का मान होगा। क्वेश्चन सेकेंड का कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके स्क्रीन पे सवाल है, आप इसे बिल्कुल ठीक है, यस, तुम लोग तो मौज कर दोगे इस सवाल में, अरे वाह, तेजी से आंसर करेंगे। नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। अरे वाह भाई सुमित सर, ये दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए भी है क्या क्लास? 100% काम करेगा भाई। देखो यार, अज्ञानता ही आपको फेल करवाती है। मतलब ये है, अगर आपको पता है कि सर जो मैथ आने वाला है ना, और ये अगर क्लास 10th बेस का है, भले तुम पुलिस में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, अगर क्लास 10th का लेवल है, क्या ये कोई कह सकता है ऐसे सवाल नहीं आते हैं? मैं पॉलिटेक्निक को ही नहीं, पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लास 10th के लेवल से ही पढ़ाता हूं, और नए नए क्वेश्चंस खूब करवाएंगे, है ना। तो आप इस सवाल का आंसर बताइए, 10वीं का है, रैखिक तथा द्विघात समीकरण वाले चैप्टर आप पढ़े होंगे, उसमें भी सवाल आते हैं। और ये है हम लोग का बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, अलजेब्रा क्या फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, इनका क्यूब पूछा है, ये क्या होगा। तो देखो, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। कितने लोगों को याद है ये? वहीं से हाथ उठा के बता देंगे हाँ सर मुझे ये फार्मूला याद है। अगर आपको याद है गाइस तो सुनो सुनो सुनो, अच्छा 5वीं में 6वीं में 7वीं में पढ़ा है आपने, तो हमें मतलब है इससे, इसके साथ छेड़खानी मत करना, है ना, इसके साथ मत करना, बाकी वैल्यू आपको मालूम है रख दो। देखो जैसे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे रख दीजिए 10, हो जाएगा 10 का क्यूब, इसके साथ नो छेड़खानी, सेम वैसे ही रहेंगे, प्लस 3ab का मान नहीं दिया है, a प्लस बी का तो दिया है, हमें चाहिए ab का मान। ab का मान कैसे निकालोगे,
ए बी का मान निकाल लो। देखो जैसे ये सवाल दिया है ना, इधर भी वर्ग कर दो इधर भी वर्ग, बात तो एक ही है, ए प्लस बी बराबर 10, चाहे यहाँ रखो। हम ए बी का मान नहीं जानते, हमें चाहिए ए बी का मान, क्योंकि यही तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ए बी का मान हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दे रखा है 58, यहाँ पे रख सकते हैं क्या 58? आप कहोगे हाँ सर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह 58 रख सकते हैं, और 2ab वैसे रहेगा, ये 100 है। 58 को उधर भेज दीजिए, 2ab यहाँ पे है, 58 उधर जाएगा तो 100 माइनस 58 हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। कितना आएगा? आप कहोगे सर 100 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42, है ना। 2 से काट दो, 2 से काटो तो ए बी बराबर आ गया कितना, 2 दूना 21, 21। क्या आपका 21 आ गया? 58 ही दे रखा है ना। अच्छा रहा सही है। तो आपको मिल गया वैल्यू। ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, फटाफट से चैट सेक्शन में धड़ल्ले से आंसर बता दो एकदम। ए बी की वैल्यू क्या आ रही है पॉलिटेक्निक वालों, आप लोग देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर 10 का स्क्वायर किया 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 है, उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, है ना। 21 आ गया। कितना? 21 21 आ गया भाई। तुम्हारा कितना आ रहा है? 21 आ रहा है ना तुम लोग का 21 आ रहा है कि 21 आ रहा है? ठीक है बाबू, मैं आज सर से बात करूंगी तुम्हारे लिए। है बबलू? अच्छा बबलू है, हमके बाबू है कह रहा है। अच्छा ठीक है लाडो, सुनो यहाँ पे बस रख दो, यहाँ पे रखो ना, किसने रोका है? 3 ए बी की जगह क्या रखोगे? 21, है ना ए प्लस बी का मान कितना है? 10 है। देखो भाई आ गया आंसर। 10 का क्यूब करेंगे 1000 होता है, ए क्यूब बी क्यूब वैसे ही रहेगा। 3 दूना 6, 6 का गुणा 10 में करोगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अच्छा तो हम चलिए ए क्यूब बी क्यूब बी, अरे भाई 21 है, हम 2 समझे हैं हम भी कह रहे हैं कहाँ चलते हैं। 3 का गुणा करो, 3 63 हो गया, और 10 का गुणा कर देंगे तो 630 हो जाएगा। 630 को इधर भेज दो, 1000 के इधर आ जाएगा तो 630 माइनस हो जाएगा, और ये है ए क्यूब और बी क्यूब। आसानी से 1000 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर, माय डियर सर, इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच गई, इसके साथ सी के साथ। गाइस अब आपका आंसर आपको पता है और आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के अगर आपको लगता है आप पास हो जाओगे तो ये आपकी गलतफहमी है। पूरे इंडिया भर से बच्चों को फॉर्म भरवाते हैं, हम सबको सिखाते हैं और कंपटीशंस खुद पैदा करते हैं और उसी में से सिलेक्शन दिलवाते हैं। हमें पता है 1 लाख हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, उसमें से 30,000 से 40,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, आधे फेल हो जाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट फेल नहीं होंगे, वो केवल गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, अपनी बदमाशियों की वजह से, अपने आदतों की वजह से और अपने अविश्वास की वजह से। अगर आपको विश्वास नहीं है कि यार मैं फॉर्म भर रहा हूं, पता नहीं मेरा होगा या नहीं, उसने कहा नहीं होता है, कठिन आता है, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं। आपको सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि यार यस आई कैन, आई विल, आप कर सकते हो और आप करोगे, और आप ही जैसे करेंगे। कोई विदेश से, दूसरे ग्रह से नहीं आएगा, मंगल ग्रह से टपक गया, तुम्हारा रिजल्ट छीन लिया, उसका हो गया। कंटिन्यूटी स्टडी आपकी सिलेक्शन लेकर आएंगे, और 1-2 दिन नहीं, आपको पूरे एग्जाम तक डेडिकेटेड रहना है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में पास होने में कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग ने इसको बहुत अच्छे से किया है। आई होप इस फार्मूले का यूज करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा आप फ्यूचर में बना पाओगे। अगला सवाल
आप सभी के लिए। लीजिए, तो आपके स्क्रीन पे पेश हो ही जा रहा है। सुंदर सुंदर लड़के और लड़कियां, आपको क्वेश्चन की भनक लग जाए, आप ऐसा कर दें, आपका आंसर सही हो जाए। दिख पा रहा है? चलो, वीडियोस क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और ज़्यादा सा सॉल्व करके बताएंगे। मुझे इंतज़ार है एक खूबसूरत स्टूडेंट का, जो इस सवाल को खूबसूरती से सॉल्व करके ऑप्शन में मैच करवा ले अपना आंसर। सर पेपर दिए थे, इतना आसान नहीं आया था क्वेश्चन। लो भाई, ये करा तो भाई साहब हमने आपको 2000 पे देखो, कल हम लोगों ने मैथ में चैप्टर वाइज जो कर रहे थे, एक चैप्टर और एंड कर लिया है ना। नेक्स्ट चैप्टर आने से पहले मैं आपको पेपर कुछ सॉल्व करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, तो हम लोग चैप्टर वाइज भी स्टडी करते रहेंगे। और ये भाई साहब 2022 का मैं करवाया, आपको देखा, एक एक सवाल मैच किया। 2021 का आपको करवाऊंगा, आप कहोगे हाँ सर सवाल मिला। आपके पास तो मोबाइल है, यूट्यूब पे सर्च करो, और मैं बता दूं, आप ऐसे सर्च करो यूपी या बिहार से सर्च करो, बिहार पॉलिटेक्निक 2022 पेपर सॉल्यूशन बाई रेशवा एकेडमी। और मैं बता दूं, ये जो पेपर सॉल्यूशन रेशवा एकेडमी कराता है ना, तो लोग कॉपी करते हैं, भयंकर रूप से पूरे मार्केट में कॉपी किया जाता है। क्योंकि जैसे पेपर होता है, तुम भी इसके गवाह हो, जैसे पेपर होगा आप अपने घर पहुंचते हो, कुछ बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं, कुछ ऑटो में होते हैं, कुछ ट्रेन में होते हैं, तब तक पेपर का सॉल्यूशन धड़ाधड़ 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 यहाँ पे कराया जाता है। पूरे इंडिया में पॉलिटेक्निक का पेपर कोई लाइव सॉल्यूशन नहीं कराया है एग्जाम में। आप रिकॉर्ड पिछले 10 साल का मिला लेना, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, सर्च करो। और तुम लोग एक बात आज सर्च करना, और तुम देखोगे तो कहोगे यार सच में सर की इतनी फैन फॉलोइंग कैसे है। ग्राउंड रिपोर्ट पे एग्जाम सेंटर पे जाके मैंने वीडियो शूट किए हैं। अभी तुम यूपी पॉलिटेक्निक पेपर इंटरव्यू बाय रेशवा एकेडमी ऐसे सर्च करना, देखना बच्चों में जो भौकाल मचा है ना, बच्चे पेपर दे के आ रहे, धड़ल्ले से आ रहे, बताओ पेपर कैसा हो। अरे सर मजा आ गया, एक एक क्वेश्चन मैच कर गया। 100 सवाल में 90 सवाल मैच करवाना इम्पॉसिबल होता है। 95 से अधिक मैच किया, 100 मैच किया, लेकिन मैं 5 एरर भी मान ले रहा हूँ। अब पेपर देख लीजिएगा कि सच में मैच किया है या नहीं। ये मैं नहीं बनाया हूँ, ये एग्जाम में आए हुए हैं। और हम लोग को पीएचडी नहीं करना, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, तुम लोग अगर पीएचडी करना बहुत ज्यादा तो करते रहो, हम लोग वही पढ़ेंगे जो डायरेक्टली आए, है ना। एग्जाम के कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर समझ में आ गया तो आप कर ले जाएंगे। देखो, द्विघात समीकरण के मूलों का योग, क्या योग दे रखा है 6, और गुणनफल दे रखा है ये भी 6, कह रहा है वो समीकरण है। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाया था, x² माइनस मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, है ना, बाहर x माइनस लगा दिया यहाँ, तो यहाँ प्लस होगा, मूलों का गुणनफल बराबर होता है 0 का। नोट डाउन दिस फार्मूला। कोई भी द्विघात समीकरण बनाना हो, इस छोटे से फार्मूले से आप बना लोगे। द्विघात समीकरण 100% गारंटी टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने हैं। तो देखो, ये हो गया x² वैसे ही है, माइनस मूलों का योगफल कितना दे रखा है भाई साहब, 6 दे रखा है। तो क्या रखेंगे, मूलों के योगफल की जगह 6 रख दिए। अल्फा प्लस बीटा क्या, मूलों का योगफल, बाहर x है। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, मूलों का गुणनफल, 6 दे रखा है। लीजिए, तो आपका तो आंसर आधे से भी आधे लाइन में हो गया, मैच हो गया आपका आंसर। क्या, मुझे पता है तुम लोग इसे बना पा रहे होगे बहुत ही अच्छे से। सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। गाइस, क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं, बिल्कुल पहली बात तो सब्सक्राइब करिए रहो चैनल को, नहीं तो अगला वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक मुस्कुराता हुआ प्यारा सा आपका पॉजिटिव चेहरा मेरे आंखों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, कंप्यूटर के सामने। यस, हाँ, डेली शाम को 7 बजे एक बार इमोजीज भेज दो अपने चेहरे का। 7 PM पे डेली धुआंधार, और सुबह में 8 बजे धुआंधार पढ़ाई। मंडे हो या संडे, रोज पढ़ेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो ये देखो, बहुत अच्छा चेहरा आ रहा है प्रियू का, हनी का,
और मनदीप कुमार का, सौरभ, खुशी, श्याम बाबू, निशांत, ओम शंकर और राकेश भगत। क्या हुआ भाई, बुखार वाला भेज दिया ऐसे ऐसे मुंह में बुखार वाला, ऐसे बुखार हो गया है ना। तो इसको इलाज बताओ यार। सुधांशु क्या दिक्कत है मेरे मित्र? गुरुजी इलेक्ट्रिकल का बुक चलाइए, कहाँ मिलेगा? आप आसपास कहीं नहीं मिला? इलेक्ट्रिकल का नहीं मिला तो अपने कॉलेज के कांटेक्ट में आसपास के दुकानों को देखो। हेलो सर जी, मैंने रमण बिहार के छपरा से आपको सत सत प्रमाण करता। चलो आपका परिणाम स्वीकार होता है। अगला सवाल आप ही बताइएगा, है ना। आपका चेहरा देख के मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऑन स्क्रीन है, क्वेश्चंस को समझिएगा और क्वेश्चन को मैं एक ही लैंग्वेज में दूंगा। हाँ ये रहा। इफ साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, कॉस a प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ एंगल a। हिंदी या इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, एक लैंग्वेज में करता हूं। चलो इंग्लिश में आते हैं क्योंकि एंगल a बताना है। चलो लपट जाओ इस सवाल पे, इसको रगड़ दो एकदम। 20 सेकेंड है इसके लिए केवल। जी हाँ 20 सेकेंड, इतना तो तेज अपने करेंगे 5 मिनट में, हमको देंगे एक आधा सेकेंड ये कहाँ का न्याय है? यही धर्म है, यही न्याय है और इसी को आपको फॉलो करने हैं। संडे को अभी तो आपको मजे थे ना, अभी देखना तुम लोग को इस बार रगड़ देंगे, एकदम रगड़ेंगे जितना तो चमकोगे उतना। कोई वस्तु की कीमत उसके तपने से और रगड़ने से होती है। मान लो तुम पहले प्राकृतिक समय में क्या कोई धातु पाते थे, मान लो तुम पा लिए लोहा, है ना, कोई पा लिया एल्युमिनियम, कोई पा लिया चांदी, कोई पा लिया सोना, कोई पा लिया हीरा। तो लोहा को गलाओगे फटाक से गल जाएगा, रगड़ोगे खत्म हो जाएगा, है ना। सोना को खूब भट्टी में रगड़ोगे जलाओगे ना और निखरेगा। अच्छा इससे और बढ़िया है, तुम चांदी से ज्यादा अगर सोने कर रहे हो फिर हीरे कर रहे हो तो सबसे ज्यादा वायलेट होता है। वायलेट का मतलब खूब इसको दबा दो, कुछ नहीं होगा। लोहा का दबाओगे भट्ट से पिघल जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसकी टेंसाइल और मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ हाई होता है ना। इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड करो एकदम पिघल जाएगा। इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा और ज्यादा। तो कोई भी वस्तु या आपकी कोई भी स्टूडेंट की वैल्यू कीमत तभी बढ़ती है जब वो रगड़ता है। जम के रगड़ के जितना पड़ेगा उतना ही चमकेगा। तो ले रहे यार मेरे तो मन कर रहा है आराम करने का, सोने का, चलो यार सो लेते हैं। तुम अपने आप को आराम दिए और कोई रगड़ रहा है, पढ़ रहा है, रात में पढ़ रहा है, दिन में पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। ऐप में इतनी व्यवस्थाएं आपको दी गई हैं, आप सोचे नहीं होंगे कि क्या सच में। और मैं कल सुबह 8 बजे एक वीडियोस रिलीज करने जा रहा हूं अपने ही एक बेस्ट स्टूडेंट का। जैसे इस बार आप लोग पढ़ रहे हो ना, अगले साल कोमल सोनी का मैं वीडियो रिलीज करूंगा कल। और क्योंकि इसका रैंक कह लो टॉप कॉलेज मिला है, पटना में कॉलेज मिला हुआ है और वो भी टॉप ब्रांच। इसका रैंक के बारे में देखोगे तो कहोगे सर सच में ऐसा, मजा आ गया। पटना 13-7 मुजफ्फरपुर, कौन सा कॉलेज ऐसा है जहाँ पे नहीं हमारे बच्चे हैं। एक बच्चा हमारा मोतिहारी का फोन किया, सर 13 बच्चे पकड़े हैं रैगिंग करवा रहे हैं रैगिंग नहीं, इंट्रो बोलो उसको। और उसका भी वीडियो आएगा, है ना। नवनीत देखो पढ़ रहा है, यूपी में देख रहे हो 12-12, 20-20 बच्चे किसी कॉलेज में, इतने मजा आ जाएगा। मतलब तुम हमारी कह लो ये बेस है कि आपके सीनियर आपके चैनल से पढ़े हुए ऑलरेडी आपके कॉलेज में कब्जा है। जब आप जाओगे ना तो आपको रिस्पेक्ट और चीजें और मिलेंगी। इसका आंसर आपका कितना आ रहा है? सी विल बी राइट। 45। बैटिंग सोनू का कह रहा है सर सी कर दो, महा गलत है क्या इसका? बोर्ड ने इसको माना है, बोर्ड ने कुछ और माना है, आप कैसे कुछ और मान लिए? बोर्ड एग्जाम में इसका आंसर गलत आया था। अच्छा है, हर्षित कह रहा सर सबसे पहले मैंने आंसर किया, है ना। सीवाल्ड टोनी चिड़िया मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ रहे थे भाई, इतना कठिन नाम मत रखो, मेरी अंग्रेजी कमजोर है ना। लाडो क्या हुआ भाई?
मम्मी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए नहीं, पीडीएफ दिया हूं। ई बुक में जाना, ई बुक में जाना, ऐसे ऐसे ओरिजिनल पेपर 3000, कितने 3000 सवाल आपको ई बुक में मिलेंगे। और भी इसमें ऐड हो रहे हैं, ये पूरा सेट, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब दिया है दोनों लैंग्वेज में। देखो अब इसका सोल्यूशन, रुक जाओ, तो आंसर सही कैसे हो सकता है? बोर्ड ने कुछ और दिया, आपका कुछ और कैसे आ रहा है? साइन ए माइनस बी गिवन है, कितना है? हाफ है, और हाफ को लिख सकते हो आप साइन के फॉर्म में, साइन 30 डिग्री लिख सकते हो। आप कहोगे हाँ, साइन से साइन ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30, या सेव रहेगा। इधर पकड़ो, कॉस को पकड़ो। अब तो कॉस a प्लस बी इन्होंने गिवन किया है, कितना है? हाफ है ये भी। तो आप कह सकते हो सर हाफ को हम लोग लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में, कॉस 60 अंश का मान होता है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से हम देख रहे हैं कि सर कॉस से कॉस भी कट गया, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को सॉल्व कर दो। इसको इसके नीचे लेकर आओ, चाहे इसको इसके नीचे, तो ये इसी को उठा कर लेकर आते, a माइनस बी बराबर 60। दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? सबको प्लस करते हैं, ये प्लस है, जोड़ देते हैं। तो देखो ऊपर माइनस बी, नीचे प्लस बी, खत्म। a और a 2a, 30 and 60 90, तो 2 से काट दोगे, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? एंगल a की वैल्यू आ गई 45। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ पा रहे हो? अपने आप को नॉर्मल स्टूडेंट ना बताओ, क्योंकि आपकी क्वालिटी किसी और में नहीं है, आप यूनिक हो। अपनी क्षमताओं पे काम करो। अब मुझे पता है उसी पे तुम काम नहीं करते हो। पिछले 1 वीक से जितना पढ़े थे, क्या उतना ही पढ़ सकते थे तुम? कल जितना पढ़े बस उतना ही पढ़ सकते थे क्या? उससे ज्यादा तुम नहीं पढ़ सकते थे? 1 घंटा और पढ़ लेते तो पढ़ सकते थे, रात में ही पढ़ सकते थे। दिन में तुम बर्बाद किए हो समय कल का अपना। मूवी देखे होगे, शॉर्ट वीडियोस देखे होगे, बहुत सारी चीजें किए होगे। तो अपने क्षमताओं पे, अपनी इफिशियंसी पे काम करना है कि जब मेरी औकात है, क्षमता है करने की, तो मैं करूंगा। और जब तुम अपनी क्षमता पे काम करोगे तो तुम्हारे पिताजी का प्राउड फीलिंग होगा, प्राउड फील करेंगे आपके पेरेंट्स आप पे, और आपको उस पे काम करना है मैक्सिमम इफिशियंसी पे। मैक्सिमम इफिशियंसी का मतलब आपको, आप कितने कर रहे हो ये मैटर नहीं है, कितने समय बर्बाद कर रहे हो उसको बचा लो। क्योंकि इफिशियंसी की डिफिनीशन ही होता है परसेंटेज लॉस। आप अपना लॉस को बचा लो, आपकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है ना। तो जो आपका बुरा बर्बाद समय किए हो उसे बस बचा लो, और वही तुम्हारा मैक्सिमम होने लगेगा इफिशियंसी। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है आपके लास्ट में 10 है, याद रखना ये 4 ऑप्शन है। मैं आपको इतने दिखा रहा हूं। हिंदी इंग्लिश का इसमें मैटर नहीं है, जल्दी से आंसर करेंगे, तेजी से बताएंगे, और देखते हैं किसका किसका है सही। गर्ल्स तो खाना बनाते बनाते पढ़ लेंगी ना। सर ई बुक का अलग से पेमेंट करना पड़ रहा है। हाँ यस, देखो यार ई बुक का जो मैं बताया हूं भाई साहब, क्योंकि इसकी जो ई बुक लगा हुआ है 29 रुपीज में। जैसे तुम मार्केट से बुक खरीदते हो 1000 क्वेश्चंस की 100 रुपए 200 300 की बुक मिलती है, वो भी गलत गलत क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको 3000 ओरिजिनल सवाल मिलेंगे, और भी मैं ऐड करवाऊंगा। 3000 तो मैं गारंटीड कह रहा हूं, 4 से 5000 तो मैं समझ लो। 29 रुपए ये केवल आपके पूरे एग्जाम को पास कराने के लिए काफी है। इसकी पावर, जिन बच्चों को बाहर इसकी पावर है 3000 क्वेश्चंस की प्लस पावर है, उसके पास प्लस है, तो बाकी स्टूडेंट से तो वैसे ही आगे है। चलिए इसका आंसर करिए। सर हमारा 2022 का पेपर डाउनलोड हो जाएगा? हो जाएगा, मैंने भाई पेपर दे रखा है, तुम टेलीग्राम में ग्रुप में देखो, करा हो जाएगा। झारखंड का, बिहार का, यूपी का, अब क्या। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले कुछ दिन तक आपको, अब चैनल के हो सकते हैं आप नए हो तो नाम ना याद हो, रेशवा एकेडमी नामक यूट्यूब चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, ताकि सभी वीडियोस आपको मिले। घंटी दबा के आशीर्वाद ले लेंगे। डेली पढ़िए और टाइम पे पढ़िए, और टेलीग्राम ग्रुप में रहिए ताकि पीडीएफ मिले।
तो देखो भाई साहब, अभी हमने 3 दिन पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, त्रिभुज का 4 कॉन्सेप्ट सिखाया था एक ही फिगर में, और एक यहां पे मैच कर गया। किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंदर के 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि जो बाह्य कोण है 72 अंदर के 2 अंतः कोण यानी कि 5x और 4x के बराबर होगा। बस यही धर्म है आपका मैथ का, यही कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, हो गया। तो 5 और 4 9x, कितना 9x इक्वल 72, कितनी बार में 8 टाइम्स में, x इक्वल 8 डिग्री, कितना 8 डिग्री। और हो सकता है यहाँ पे ए नाम दे दे, कहता एंगल ए बताओ, तो चलो तुम लिख के मुझे बताओ एंगल ए बराबर कितना है। फटाफट से लिख के टाइप करोगे तभी मान्य होगा, नहीं तो रेड बटन बीप जब गलत मान लिया जाएगा। ये नहीं कि एंगल ए इक्वल लिख के टाइपिंग मैनर में करेंगे तब तो हमारे पास आएगा। चलो चलो बी 32, अरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कह रहा 32 होगा। हाँ सुनो, पैरामेडिकल का भी क्लास चालू कर दिया गया है आपकी भारी डिमांड पे। रेशवा पैरामेडिकल है, पावर्ड बाय रेशवा एकेडमी ही रहेगा, मजे से पढ़िए। सर हम आपका रेशवा एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। अंकेश तिवारी भाई मेरे, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि 20 तारीख के बाद फीस 799 हो जाएगी। आपके ग्रुप में कई बार मैं मैसेज डाल चुका हूं, आप देख चुके हैं। तो ज्वाइन करना है तो ऐप पे जाओ, रेशवा एकेडमी पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम का दिखेगा, उस पर आप ज्वाइन कर लेंगे, या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, कांटेक्ट कर लेंगे। 32 डिग्री, महामूर्ख हैं सब यार। कुछ स्टूडेंट को छोड़ के हम करें एंगल ए बराबर लिख के बताओ, 32 डिग्री हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। इतना पारा हाई क्यों कर रहे हो? कुछ लोग 32 डिग्री को कुछ और समझ लेंगे, होता है ना 60 डिग्री। मेरे मामा जी एक बार आए हुए थे, तो ऐसे ही 54 डिग्री या 60 डिग्री का हो रहा था, तो क्या कहना 60 डिग्री, तो मुझे नहीं समझ में आया कि 60 डिग्री मतलब क्या। तो गांव वाले समझ गए होंगे, तुम लोग को समझ में आया 60 डिग्री या 55 डिग्री 52 डिग्री ऐसा कुछ होता है क्या? टेल मी, ऐसा कुछ होता है? किसी को मालूम है तो बताना। एंगल ए, यू आर राइट, एंगल ए की वैल्यू है 4x और 4 की वैल्यू वही, x की वैल्यू 8 डिग्री यानी कि 4/32 डिग्री। ये 80 नहीं है, 8 है ना। तो आपको ऐसे लिख के बताना है ना, एंगल ए इक्वल इतना, ये थोड़ी ना कि 32 32 32। वाह भाई, हाँ समझ गए? नहीं पता सर, कमेंट कैसे हाईलाइट्स होता है क्या? उसके लिए टॉप करना पड़ता है। जब आप टेस्ट में टॉप करोगे तो हम यहां से आपको मॉडरेटर बनाते हैं, पावर आपको देते हैं, आपको है ना। नितेश शर्मा कह रहा है सर 12वीं और पॉलिटेक्निक की तैयारी एक साथ कैसे करें? एक साथ करने के लिए आप हमारे ही 12वीं के चैनल है जस्ट वेल, क्या जस्ट वेल क्लासेस है ना, इस पे शाम को 4 बजे मैं खुद पढ़ाता हूँ मैथ। आप आके देखो, मजा आ जाएगा। आज तो नया चैप्टर चालू किया हूँ, और पॉलिटेक्निक यहाँ से, तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक सवाल मैं होमवर्क का दूंगा, उम्मीद है ये सवाल आपका हो गया होगा। ठीक है, तो भाई साहब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम आ जाओ, हिंदी मीडियम। तो आपके सामने एक सवाल है और इसके 4 जवाब हैं, HW में है ना। और चूंकि मैं कल देखा था, मुझे बहुत खुशी हुई आज सुबह भी कि जो होमवर्क दिया जा रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो पेड ग्रुप आपको दिया गया है ना, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछते हो, मैं पूछता हूं तो आप बताते हो, अपना फोटो खींच के सब लोग उसका आंसर भेजते हैं, है ना, कि सर इसका आंसर ये होगा, ये रहा इसका फुल सोल्यूशन, इसका भी फुल सोल्यूशन भेजिएगा। ठीक है, और आप देखो पॉलिटेक्निक पास करने का ट्रिक जान जाओगे, क्योंकि ये एक रहस्य है।
और इस पे आपको काम करना है। पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी इस तरीके से करो कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी निकाले। और अगर आप हमारे यहाँ से करना चाहते हो तो बिल्कुल आज ही रेशवा एकेडमी के नाम से ऐप डाउनलोड करेंगे और मात्र आप 499 में फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप कैसे ज्वाइन करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लेंगे रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप। इस ऐप में ही आपको 1000 वीडियोस के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। 1000 मतलब पूरे ब्रह्मांड में पॉलिटेक्निक के लिए कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। ऐप की बात कर रहा हूं। और आप इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चेक कर लो, आप तो पढ़े लिखे हो, जानते ही होगे, बाहर से ही दिख जाता है इतने वीडियो, 400 से अधिक तो अभी दे दिया हूं। ठीक है, फुल कोर्स के साथ पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, क्रैश कोर्स, संडे टेस्ट, सब कुछ। तो ये होमवर्क में है, इसको मैं कल भी सॉल्व करवाऊंगा और इसके आगे के भी सवाल सॉल्व करवाऊंगा, है ना। क्योंकि आज मैं आपको ज़्यादा देर क्लास नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। अभी एक और भी क्लास है और चूँकि आज लगभग 7-8 वीडियोस में आपके लिए बनाया तो थोड़ा सा गले का भी वो था, बट सुबह भी मेरा क्लास नहीं था। 8 बजे मैंने आपको क्लास दिया, हाँ आपको 8 बजे मैंने क्लास दिया और सुबह फिर से 8 बजे आएंगे। और वीडियोज अच्छा लगता है, मजा आता है तो लाइक कर लेंगे, और शाम को तो 7 बजे फिक्स है। तो एक बार सभी लोग बताओ वीडियोस कैसा लगा? अच्छा लगा? कुछ सीखने को मिला? एनर्जी आ रही है आपके अंदर? भरोसा हो रहा है कि पास हो जाओगे? लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लो। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर इसका नेक्स्ट पार्ट कराया जाए या चैप्टर कराएं। ठीक है, हाँ जैसे कि मैं आपका चैट देख पा रहा हूँ, 5 मिनट आपके पास हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखो, वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच सौरभ। चलो वेलकम है सर। छठा रैंक आया था, बाबू सिंह छठा आया था। अरे भाई बेटिंग सोनू दे तो रहा है सर, सारा सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगा क्या? बिल्कुल अंकेश, पढ़ाया जाएगा नहीं, पढ़ाया जा चुका है, फिर से पढ़ाया जा रहा है और इसके बाद फिर से भी पढ़ाएंगे। आप लोग उसके लिए ना परेशान रहो, ठीक है? आप लोग डरा ना करो। रेशवा एकेडमी इज द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का भरोसा है, सपोर्ट है और रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन सबने आपको दिलवाया। आपकी मेहनत बस सही डायरेक्शन में करनी है आपको, ठीक है? लव यू गुरु जी। विकास कुशवाहा, चलो भाई आप सभी को ढेर सारा प्यार। सर मैं राजस्थान में पेपर होगा, हाँ ठीक है। महेंद्र, ठीक है, वेरी वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। खुशी का रिजल्ट काफ़ी सुंदर हो रहा है, मज़ा आ गया सर। ओ स्माइल इमोजीज किधर से लाए? अरे भाई चैट सेक्शन में जाओगे, है ना, चैट सेक्शन में जाओगे और यहीं पे चैट में नीचे दिया रहता है, इमोजीज वाले पे क्लिक करके दे दोगे ना। यूट्यूब से पूछो, हर चीज़ हम थोड़ी ना बताएंगे, ठीक है? चलिए सर, जिन्हें ज्वाइन करना है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीडीएफ ऐप में ई बुक में लगा हुआ है 3000 क्वेश्चंस का, ठीक है? 100 क्वेश्चंस एक में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के दोनों लैंग्वेज में। जिन्हें ज्वाइन करना होगा वहीं पे आप अनलॉक कर लेना। मिलते हैं, और ऐप आपके पास होना चाहिए, टेलीग्राम में रहेंगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। शाम को 7 बजे मिलते हैं।